अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि आपके लिए ज़रूरी है। जो लोग कुवैत में गलत तरीके से गलत एक्टिविटी कर रहे हैं उनके हवाले से बड़ी खबर है और अब तक कितने उल्लंघन दर्ज किए गए हैं कुवैत में वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। किन किन लोगों पर ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के 680 रमज़ान के यहाँ पर जो पहली बड़ी खबर आ रही है निकल के जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम है रमज़ान का महीना चल रहा है, 10-12 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन 10-12 दिन के अंदर 680 जो है वो उल्लंघन किए गए हैं। जो है अलग अलग तरीके से लोगों को पकड़ा जा रहा है। जो लोग अभी लेटेस्ट में जो है हवेली के अंदर, जहरा के अंदर और जो मस्जिदों के बाहर जो भीख मांग रहे हैं, किसी भी तरीके से उल्लंघन दर्ज कर रहे हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो 680 आप जान सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग उल्लंघन कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनको कानूनी कार्रवाई करके, अब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कुवैत से डिपोर्ट किया जाएगा जो इस तरीके का उल्लंघन करेंगे। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है और इस तरीके से कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करें जिससे आपको बाहर डिपोर्ट कर दिया जाए, आपके देश भेज दिया जाए। तो इस तरीके का कोई भी जो है वो ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं मस्जिदों के बाहर, मस्जिद से अलग, और बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह भी ऐसे हैं जो कि डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं जिनके पास में लाइसेंस नहीं है और बहुत सारे लोग वेबसाइट के थ्रू या अलग अलग तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जिनके पास में लाइसेंस नहीं है, जिनको छूट नहीं है ये चीज़ें इकट्ठा करने की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है। अगर आप इंडियन एम्बेसी से बात करना चाहते हैं तो कल की तारीख में यानी कि 13 अप्रैल को जो है एक ओपन हाउस मीटिंग रखी गई है फाइल एरिया में। तो आप जो है इंडियन एम्बेसी को जाके फेस टू फेस बात कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर से और जो भी आपका सवाल जवाब है किसी भी तरीके का आप उनके सामने रख सकते हैं और उसका आंसर आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ये आ रही है अपने एकामा वीज़ा वगैरह को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। बहुत सारे लोगों के एकामे वीज़ा जो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन वगैरह हो रही हैं और इनमें बात करते हैं ऑनलाइन की तो सबसे ज़्यादा जो है 18 नंबर वीज़ा को ऑनलाइन किया गया है। लगभग 8 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन वगैरह जो है वो रिन्यूअल किए गए हैं। बाकी अदर वीज़ा यानी कि 18 नंबर के बाद में 20 नंबर, 19 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर सभी को जो है वो ऑनलाइन रिन्यूअल किया गया है। तो अगर आपने रिन्यूअल ऑनलाइन कराया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क वीजा जो है वो ऑनलाइन रिन्यूअल वगैरह हुए हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी जो लोग कर रहे हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं तो भाइयों आपको ध्यान रखना ये चाहिए क्योंकि कभी भी कैसे भी कोई भी बंदा आपको पकड़ने के बाद में डिपोर्ट कर सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस की जो गश्त की गाड़ियां हैं वो भी ज़्यादा हैं, लोगों पे ध्यान भी ज़्यादा रख रही है रमज़ान के महीने में। तो सारी चीज़ों से बचना है आपको, तो कोई भी इलीगल ऐसी एक्टिविटी ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।